आईपीएस और एक आईएएस को न्याय नहीं मिल रहा, तो हरियाणा में तो लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। पुलिस भी यहाँ आई थी, पुलिस यहाँ बैठी है, इसने तो इंसानियत बेच खाई है। तो भाई फिलहाल जो है जिन नाम लूट की दुकान कया कर रहा, उनने एक बार फिर साबित कर दिया कि वाकई में ये लूट की दुकान है। क्योंकि सामने जिस तस्वीर को तो हम देखने लग रहे हो, सुमित सिवाच एक ऐसा शख्स जो कि स्टॉल के ऊपर जीएम की पोस्ट पे था और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाए, तो टोल कंपनी की तरफ से या फिर जो रक्षक सिक्योरिटी कंपनी, मैं तो नहीं कहूंगा अरे रक्षक की जगह बख्शक लिखवा देना चाहिए। क्यों रवि भाई? बिल्कुल। ये रक्षक को नहीं है तो बख्शक बन गए, और इसे बख्शक बन गए जो जनता ने तो लुटे हैं, अपने एम्प्लॉय ने भी नहीं बख्श दे। जिस एम्प्लॉय को, जिस समरजीत सिवाच को, जिस सुमित सिवाच को या उसके परिवार को, दो बेटियों के उस पिता को, उस परिवार को एक आश्वासन दिया था कि भाई आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन फिर जो है स्थिति यह आएगी अभी टोल आए फोन भी कौन नहीं ठांडे, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर लिए। और भाई फिलहाल जो है ये टोल पर बैठा जो परिवार है, वो परिवार न्याय की मांग खातर आड़े धरने पे बैठ गया है। और यह एक शुरुआत है, टोल कंपनी का कहते न्यू बैम हो। अभी फिलहाल ये जो मुट्ठी भर दिखे हैं, ये भाई लाखों की संख्या उनते आने को लग दी। तो किसान नेताओं की बात करा या सामाजिक संगठनों की बात करा, बढ़ चढ़ कर जो इस तरह की न्याय की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर जब खड़े हो जाए हैं और जब ओंकार भरे हैं, तो भाई अच्छा ने बेरा पड़ जाए है। तो रवि भाई आप इस मामले से काफी लंबे समय से जुड़ भी रहे हो, पूरा मामला क्या है? वो उल्टा उस गुत्थी को सुलझाना तो दूर की बात रही, अगर भाई सुमित भाई की किस तरह से मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, उल्टा उसके परिवार को फिलहाल गुमराह भी करने लग रहे हैं। जो आश्वासन दिए थे वो आश्वासन धरे के धरे रह गए। जो संपर्क करने लग रहे हो के कम है टोल वाले? देखिए, ये भाई है समरजीत सिंह और इनको सुमित सिवाच के नाम से जानते हैं, और इनका गांव है मेम चौबीसी में बडाली भेणी। और ये इस रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये द्वारका दिल्ली की कंपनी है, और जो जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे है वो उसका ठेका इस कंपनी के पास था, और उसमें लगभग 7 प्लाजा हैं, और ये उस कंपनी में जनरल मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहे थे, और इस कंपनी को जम्मू कटरा पे लेकर के भी यही आए थे, और इनकी लगभग 70,000 रुपए वहां सैलरी तय की थी। और ये भी हमें परिवार से जानकारियां मिली कि टोल को लगवाने के नाम का 5 से 10% जो बचत में हिस्सा है वो भी इनका सुमित सिवाच का जम्मू कटरा पे था। और 25 अगस्त को जब ये पुट्ठी टोल से और जामनी टोल प्लाजा के ऊपर आ रहे थे, तो उस समय सड़क पर इनके साथ हादसा हो जाता है, और जो ग्रीन बेल्ट है उसमें वो गाड़ी पड़ गया है, और वो ग्रीन बेल्ट भी आध पूर्ण किले का ग्रीन बेल्ट था, पेड़ पौधे थे, किसी को वो गाड़ी दिखी नहीं। या ये कह ले कि जो NHAI है जो ये कहती है कि टोल ले रहे हैं तो भाई हम सुविधा भी दे रहे हैं, यानी कि एक जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी की गाड़ी एक्सीडेंट होगी, उसके बाद इतने घंटों बाद भी उसको अगर कोई सहायता मिलती तो जान बच जाती, लेकिन कोई नहीं मिला, और वो कितने घंटे जीवित रहा होगा, उसके बाद उसकी डेथ होगी। उसके बाद लगभग 2.25 महीने बीत गए। 2.25 महीने में कंपनी के लोग इनके घर गए, उन्होंने कहा कि भाई जब दिन होंगे तब हम सारी व्यवस्था करेंगे, आर्थिक सहयोग भी करेंगे, इनके बच्चों के भविष्य की भी जिम्मेवारी लेंगे। कुछ साल पहले 2-3 साल की बात है, जयसिंह एंड कंपनी हिसार का मैयर टोल प्लाजा उन्होंने लिया था, और वो चलाया भी नहीं था। हाँ, चलाने की तैयारी थी, लेकिन एक कर्मचारी जो TC रैंक का था, बूथ में बैठ करके जो टोल काटता था, वो नहाते वक्त बाथरूम में करंट लगने से उसकी डेथ होगी। उस समय 3 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी ने 15 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग, हिसार जिले में दुर्जनपुर गांव है, उस भाई की गरीब था, छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये जो भाई सुमित सिवाच है, इनको 2 बेटियां, एक 3 साल की है, एक 5 साल की है। माँ बाप इनके पहले ही एक्सपायर हो रहे हैं, घर में कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, इनकी पत्नी और 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। आज इनके सहयोग के लिए मेम चौबीसी के लोग आ रहे हैं, पूर्व सैनिक आ रहे हैं, हमारे खाप के जाटू खाप 84 मिथाथड़ भिवानी से भीम सिंह प्रधान जी आ रहे हैं। तो सारे के सारे जो है किसान संगठनों के हमारे नेता हैं, गोहाना, चाबरी, भिड़ताना, धनाना, कुंगड़, सब गांव के लोग आ रहे। 11 बजे से इस टोल को फ्री करवा रखा है। कोई कंपनी का 4th क्लास का कर्मचारी भी कोई आया है कि भाई तारा बीच में ही बताएं?
यानी कि नदारद है यहाँ से। नदारद हैं। और जम्मू कटरा वाला तो टेम पूरा हो जाएगा इनका 15 तारीख ने। यो टोल इसलिए चुना था कि इसमें 10 महीना बाकी पड़ा है। इसमें पहली मांग है कि 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग जो ये रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग सुमित सिवाच के परिवार का करे। और जब तक उसकी उम्र 58-60 साल का टेम हो है, 58-60 साल तक, ये तो नियम है आज के दिन। कंटिन्यू जॉब थी उसकी। हाँ, जॉब थी, वो तनख्वाह और बढ़ोतरी उस हिसाब से इनके खाते में पैसे आने चाहिए। और जो यहाँ इस पे बिड़ताना टोल पे और जम्मू कटरा पे जो टोल लगवाने के नाम का, चलाने के नाम का तनख्वाह तो न्यारा 5 से 10% बचत में हिस्सा था, वो हिस्सा भी इनको देने का काम करें। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। और कंपनी का जो नियम है, कंपनी की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने हर कर्मचारी और हर अधिकारी के परिवार का उसके जाने के बाद में भविष्य सुरक्षित करे, ये मामला है। अच्छा रवि भाई, एक बात और है, माथे लाल करवाने खातर तो ये किसी का गला पकड़वाना हो तो इन आगे करते हैं, यानी कि जो टोल के कर्मचारी हैं, टोल वसूली खातर तो इनका प्रयोग करे जावे है। और जब बात इनके अधिकारों की आवे है, जब ये कंपनी चुप बैठ जाए हैं। मैं तो ईब भी कही थी भाई, इस रक्षक सिक्योरिटी के पास 2 टोल तो हरियाणा में और भी होगा, देश में किते और भी या क्या ही की कंपनी होगी। उस हर कर्मचारी को जो इस कंपनी में काम कर रहा है, उसको ये सोचने की जरूरत है कि एक जनरल मैनेजर की डेथ हो जाती है, उसके परिवार की इन्होंने कोई सहायता नहीं की। कल को अगर तुम्हारे साथ कोई घटना घट गई तो ये कंपनी तो इंसानियत वाली कंपनी नहीं है, इसने तो इंसानियत बेच खाई है। पुलिस भी यहाँ आई थी, पुलिस यहाँ बैठी, शायद अंदर बैठी होगी। पुलिस यहाँ आई, आकर के कहा कि टोल चलाओ। अरे भाई, टोल चलाना तुम्हारा काम है क्या? पुलिस का तुम्हारा काम तो पीड़ित को न्याय देना है। तुमने इस परिवार से, इन लोगों से आकर के पूछा क्या, आग भाई किस तकलीफ में बैठे हो और हम तारी क्या मदद कर सका है पुलिस की तरफ से? लेकिन वो तो टोल चलवाने की जल्दी कर रहे। टोल चलवाना पुलिस का काम थोड़ी है। अच्छा रवि भाई, जिस तरह से इस मामले में सुमित सिवाच को न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक और प्रदेश के अंदर जो बड़ी घटना घट रही है, वरिष्ठ अधिकारी हैं जो वो सुसाइड कर रहे हैं, और उस मामले में भी जांच खातिर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो मतलब प्रदेश में चाल के रहा है। देखो, 7 अक्टूबर को हरियाणा के सीनियर आईपीएस, मैंने पहला ऐसा आईपीएस देखा है जिसकी किसी भी नेता के साथ फोटो नहीं मिलेगी गुलदस्ता देते हुए। तो हमारा यह कहना है कि एक आईपीएस और एक आईएएस को न्याय नहीं मिल रहा, तो हरियाणा में तो लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। एक रोहतक के एसपी को सस्पेंड किया है जो इस मामले में सबसे छोटे पद पे था, जिसका प्रयोग किया गया। अरे भाई, आप अकेले रोहतक एसपी को क्यों सस्पेंड कर रहे हो? आप जो है सस्पेंड सारे जो सिस्टम खराब है, सचिव तक को सस्पेंड करो, उनको गिरफ्तार करो और उसके बाद में जो है इनके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए। अब तक डीजीपी को बैठा के रखा है, 4 दिन हो चुके हैं, डीजीपी को नहीं हटाया। डीजीपी को नहीं हटाओगे, कैसे फेर जांच होगी, कैसे फेर इन्वेस्टिगेशन होगा? तो ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें हम न्याय की मांग करते हैं और परिवार के साथ हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, मनुवादी सोच। मतलब मनुवादी सोच हो जाएगी तो न्याय व्यवस्था लागू हो जाएगी, क्योंकि इस धरती का सबसे प्राचीन संविधान जो है वो मनुस्मृति है। क्योंकि मनुवादी सोच तो बहुत अच्छी सोच है। मनु यानी कि मनुर्भव, मानव बनो, इसलिए मनुवादी सोच तो अच्छी है। लेकिन मनुवादी सोच का नाम लेकर और कोई आदमी यदि किसी का शोषण करे है तो गलत है। तो जी, आप उस परिवार के सदस्य भी हो, क्या लगा आपने? फिलहाल टोल कंपनी है जो किस ढंग का रुख है इसका? टोल कंपनी का कोई रुख नहीं। अब यहाँ हम मजबूरी में आके बैठे आज, और इन्होंने 13 मिता ही तो आश्वासन दिया और उसके बाद तो इन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। आज हमने लास्ट में 1.25 महीने हो गए जब आके ये संघर्ष किया है और यार आके बैठे टोल बंद कराया। अब ये टोल फ्री करवाया तो पुलिस आ गई, वो कहने लगी कि भाई तुम 2 लाइन इसको चलने दो, 2 उधर से 2 इधर से। माँ जी, हम इसको 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आप एक काम करो, कंपनी वाले को बुला के हमारा समाधान कराओ, हम अपने बोरी बिस्तर उठा के हम चले यहाँ से। हमने क्या करना यहाँ? वो सीजन चल रहा है काम का कि एक आदमी में 2 बने, एक सेकंड का किल्लत है, एक सेकंड का टाइम नहीं। और हम यहाँ आके बैठे, हमें तो मजबूरी है, हमारे पास तो सिर पे पहाड़ पड़ा है, उसको उतारे कैसे?
तो हम तो सरकार से ये ना अनुरोध करा हाँ कि कंपनी के आदमी है जो भी इसका इंचार्ज है वो आए और इसका समाधान करे और हमारे भाई सुमित को न्याय दे और हम यहाँ से आराम से अपने घर चले जाए। चलो भाई, फिलहाल जो है तो हम देखने लग रहे हो कंपनी का नाम बहुत सुथरा लिख रखा है, रक्षक सिक्योरिटी कंपनी। लेकिन जब ये कंपनी अगर न्याय नहीं देवे तो या रक्षक होनी है तो भक्षक है। भाई मेरी सुमित से बात हुई थी जम्मू कटरा टोल के बारे में, जिस टाइम पे ये टेंडर डलवाया था रक्षक का। निकलने के बाद में भी भाई से मेरी बात होती रही। भाई ने बोला भाई अपना 5-10% हिस्सा हो गया कुलदीप रक्षक कंपनी का टेंडर आ गया अपना। और उसके बाद में ये टोल बरताना सुमित भाई ने दिलाया इस कंपनी को और प्रॉफिट की बात हुई, हिस्से की बात हुई। पुलिस वाले नियंत्रण उन कंपनी वाले तो बात करने लाग रही है। इस कंपनी के 3-4 पार्टनर हैं। एक पार्टनर तो नु का सुमित मारे टोल पे नहीं लाग रहा था। अच्छा, मारा भाई का टेंट में घूमता था कि 1.5-2 महीने उनका नौकरी करया करदा। रात नगले टोल पर जब लड़ाई होगी, जब उन्हें संभालन गया, दूसरा माल्य के कवा है अब नहीं नौकरी तो करया करदा मारे दो रहे, लेकिन उसका हिस्सा नहीं था। एक मालिक तो कहे उसका हिस्सा था, एक नु का उसका हिस्सा नहीं था। बोले नौकरी करया करदा तो हम उसका अकाउंट में रुपये डाल दे। रुपये डालने की बात यह है, उस भाई ने जब खर्चे की जरूरत पड़ी एक आदमी का खाता में, तो उसका खाता में 35,000 रुपये आ गए। उसके बाद में जब बीना होगा, जब ये तो कंपनी रुपये गिरेगी। ये कंपनी करने लाग रही है भरमी थे ईब ऊपर तक ही मान लो हमारे रिश्तेदार तो फोन करने लाग रहे हैं आप जम्मू कटराला टोल फ्री कर लो, इस टोल में हमारा ज्यादा नुकसान हुआ है। यो टोल भी सुमित ने दिया था, कोई भी कंपनी तो टोल दिया हुआ है तो उसका परसेंटेज हो 5%। कंपनी भी साफ शब्दों में नाटन लाग रही है। जिस टाइम पर भाई का अंतिम संस्कार करे उस टाइम पर तो बड़े बड़े वादे करें थे, हम कर दिए भरमी थे नहीं। हम उस टाइम पर अपना भाई की डेड बॉडी ने लेकर रोड पे बैठ जाते तो हमने के बेर आज याडे यार नौबत ना आवर मारे चुकर दे गे राह बंद करके कंपनी ने हमारी कड़ पे जोड़ा घेर दिया। जो तारफ बन दियो वह कर लो। कल गुरनाम सिंह चडूनी जी ने भी बात करी, इन तय कंपनी का मालिक तय वो उनती भी आडे सीधे बोले तुम्हारे में ताकत हो तो तुम टोल फ्री करके दिखा देना, ये कर देना। तो उसकी एक बात तो मोख दिया, टोल फ्री तो कर दिया। न्यू देखांगे कंपनी बड़ी है, हमारा भाईचारा बड़ा। उनने जो इस पावर है नहीं, जो श्यामी बैठी है, जो खापा के प्रतिनिधि और जो ये लोग बैठे हैं, इनकी पावर का शायद उन्हें हिसाब को नहीं। ये जो लोग बैठे हैं जित जमजे हैं तो जमे जावे हैं। हाँ जी, शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है कप्तान भीम सिंह, सर्वजातीय जाटू खाप 84। तो कप्तान जी ने बताओ इसको किस हद तक ले जाने का इरादा है इस लड़ाई को? जिस तरह से सुमित सिवाच 2 बेटियों का पिता था और मतलब एक न्यू का इसका गुमनाम मौत, अब तक कोई रहस्य भी नहीं खुल रहा, और टोल वाले ने पल्ला झाड़ लिया है, जबकि कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट थी उसकी। तो इस लड़ाई को किस हद तक लड़ने का इरादा लेकर बैठे हो? इस लड़ाई को जो है ना आखिरी दम तक जो है ना, मतलब जब तक सुमित सिवाच के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हमारे को न्याय नहीं मिल जाएगा, इतने हम लड़ेंगे। और इसके अंदर जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ आदमियों को कंपनी भ्रमित करती है और कोई भाई ऐसा जो इसके अंदर फंस गया हो तो इब्बे अपने हाथ काट लियो, नहीं तो कंपनी के साथ वो भाई भी जो है ना अपना नाम यहाँ इस समाज के अंदर हमेशा के लिए ऐसा कर देगा कि वो उसकी संतान भी कामयाब नहीं। बहुत बड़ी बात है। देखो भाई, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी आदमी कंपनी के साथ लगाव ना करे, और कंपनी के साथ जो लगाव करेगा वो आदमी अपना नहीं अपने बच्चों का भी दुश्मन होगा। ये मैं आपको सच सच बता रहा हूँ। चलो, बहुत बड़ी बात कह रही है प्रधान जी ने भाई। एक तरफ तो भाई यह डोगा पुलिस है जो कि सुमित सिवाच को न्याय दिलवाने खातिर लड़ रही है, और एक तरफ प्रशासनिक पुलिस है जो इस टोल ने खुलवाने पर लग रही है। अब देखना ये होगा अगर भैया डोगा पुलिस कामयाब होगी, अगर या खाखियाड़ी पुलिस कामयाब होगी। तो फिलहाल जो है सुमित सिवाच को न्याय की मांग के लिए जिस तरह से तुम देख सको सैकड़ों की संख्या में गाँव वाले गरीब किसान मजदूर संगठित होकर बैठ गए हैं, और यह संख्या तो एक शुरुआती है। अगर कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसका रिएक्शन बहुत बड़ा उसका है। तो ये एक तरह से न्यू विकास का भाई ये दुखद तस्वीर है। सुमित सिवाच को न्याय दिलवाने के लिए किस तरह से सड़कों पर उतरना पड़े है आम आदमी ने, तो ये बहुत ही दुखद तस्वीर भी है। इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हूँ। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई ताकि सुमित सिवाच को न्याय मिल सके, 2 प्यारी प्यारी बच्चियों के उस पिता को न्याय मिल सके, उसका जो परिवार जो कि अनाथ हो गया है उस सुमित सिवाच को न्याय मिल सके, इसलिए वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। तो बरताना टोल पर ये लाइव और दुखद तस्वीर तुम देखने लग रहे हो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।
कर दो बशीर।